काशी में मधु नाम का एक युवा चित्रकार रहता था। उसके चित्र इतने सुंदर थे कि लोग कहते इसकी तूलिका में कोई रहस्य छिपा है। लेकिन मधुर एक ही बात से दुखी था। वह शिव पार्वती का वास्तविक स्वरूप देखना चाहता था, ताकि वह एक ऐसा चित्र बना सके जो दिव्यता को छू ले। एक दिन मधुर ने निश्चय किया कि वह गंगा के तट पर नदी किनारे बैठकर रोज शिव का ध्यान करेगा। रात्रि में वह दीपक जलाकर चित्र बनाता और सुबह गंगा में स्नान कर ध्यान करता। दिन बीतते गए, मधुर के चित्र और भी शक्तिशाली होने लगे, पर दिव्य दर्शन अभी भी दूर थे। फिर एक रात जब पूरा शहर सो चुका था और केवल गंगा का धीमा कलरव सुनाई दे रहा था, मधुर तुलिका लेकर बैठा ही था कि अचानक उसकी कुटिया में एक तेज नीला प्रकाश फैल गया। मधुर समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। तभी एक मधुर स्वर गूंजा। मधुर, वह आवाज पार्वती माता की थी। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, तुम दिव्यता को आंखों से क्यों देखना चाहते हो, जब तुम्हारा हृदय पहले से ही उसे महसूस करता है? मधुर रो पड़ा। माता, मैं शिव का ऐसा चित्र बनाना चाहता हूँ जो संसार को भक्ति का मार्ग दिखा सके। उसी क्षण शिव जी प्रकट हुए, पर यह रूप ऐसा था जो मनुष्य की आंखें सहन नहीं कर सकती थी। शांत, कोमल और फिर भी अग्नि जैसा उज्जवल। मधुर की आंखें झिलमिलाने लगी, उसका शरीर कांपने लगा। शिव जी ने कहा, तुम हमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते, पर हम तुम्हें वह दृष्टि दे रहे हैं जिससे तुम हमें अनुभव कर सको। शिव ने मधुर के माथे को स्पर्श किया। तत्काल उसके भीतर रंगों का महासागर फूट पड़ा। हर रंग में ऊर्जा थी, हर प्रकाश में भाव था, हर रेखा में शिव जी का अस्तित्व। पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, अब तुम संसार को वह दिखाओ जो केवल हृदय देख सकता है। अगली सुबह मधुर ने चित्र बनाया, लेकिन यह चित्र किसी देवता का साधारण चित्र नहीं था। वह शिव जी की ऊर्जा, शांति और करुणा का प्रतीक बन गया। लोग उस चित्र को देखते ही शांत हो जाते थे। कई लोगों ने कहा, यह चित्र तो जैसे हमारे भीतर उतर जाता है। मधुर आगे चलकर भाव चित्रकार कहलाया, वह कलाकार जिसके चित्रों में दिव्यता सांस लेती थी। हर हर महादेव।